जय माता रानी। दोस्तों, माँ वैष्णवी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनाए रहे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नान की। अगर आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और कामयाबी और तरक्की के द्वार खुलते हैं। और इसी प्रकार मंगल ग्रह की नकारात्मकता को कम करने के लिए लाल चंदन, बेल की छाल और गुड़ मिले पानी से स्नान करने से बेहद लाभ प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में मंगल दोष लगा है तो इस प्रक्रिया को आप जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में अगर मंगल दोष है तो वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। रोज नहाने के पानी में थोड़ी सी इलायची और केसर मिलाकर स्नान करने से आपका बुरा समय यानी जो आपका संकटमय समय चल रहा है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पानी में तिल डालकर नहाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि का आगमन बन जाता है। रोज नहाने के पानी में अगर आप थोड़ा सा घी मिलाकर स्नान करते हैं तो आपके स्वस्थ शरीर और सुंदर त्वचा की प्राप्ति होगी। अगर आप नहाने के पानी में रोज सुगंधित वस्तुएं जैसे फूल, चंदन आदि मिलाकर स्नान करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक संकट कभी भी नहीं आएगा और समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में दिन के सभी जरूरी कामों के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। नहाते समय भी हमें मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। स्नान करते समय किसी भी मंत्र का पाठ किया जा सकता है या फिर कीर्तन या फिर भजन या भगवान का नाम भी ले सकते हैं। ऐसा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। नहाते समय इस मंत्र का जप श्रेष्ठ रहता है, यूं कह लीजिए कि सबसे उत्तम रहता है। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संधिनम कुरु। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप भगवान को जल अभिषेक करते हुए भी किया जाता है। दोस्तों, घर परिवार में अक्सर बड़े बुजुर्ग कुछ चीजों को लेकर रोक टोक किया करते थे। इसके पीछे धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ नियम जिम्मेदार होते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हें मानना आपके लिए एक प्रकार से लाभकारी होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, रोज समय से पूजा पाठ करना, पानी पीने से लेकर खाना खाने तक हर चीज का एक नियम होता है। इसी प्रकार स्नान करने को लेकर भी बताए गए हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र होकर नहाना शुभ होता है या अशुभ? आइए इस पुष्टि की जानकारी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। कमेंट में अवश्य ही लिखें जय माता रानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है, एक सरोवर में गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। इस दौरान बाल कृष्ण कन्हैया ने हंसी मजाक में उनके वस्त्र छुपा दिए थे। यह देखकर गोपियां हैरान परेशान हो गईं। उन्हें कृष्ण पर प्यार और गुस्सा दोनों ही आ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र वापस मांगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बोध कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। न सिर्फ खुले में स्नान करना बल्कि बंद कमरे के भीतर भी मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं की माने तो जो व्यक्ति बिना कपड़ों के स्नान करता है तो उससे भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी के अप्रसन्न होने से कुंडली में धन योग कमजोर होता है और ऐसे में लोगों को आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और इस प्रकार आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्नान आमतौर पर इसे साधारण कार्य समझकर आप और हम सही समय पर नहीं करते हैं। किसी भी समय पे आप कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो स्नान करना भी जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान का महत्व हमारे गरुड़ पुराणों में भी दिया गया है। स्नान के बिना मनुष्य की शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं होती है। ऐसे में आपने देखा होगा, यदि जब आप कोई पूजा कार्य आपको करनी होती है तो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा नहा लीजिए। पूजा पाठ करने से पहले आपको अधिक महत्व दिया जाता है कि आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं नहा धोकर। यदि जब तक आप स्नान नहीं करते हैं तो आपको पूजा पाठ के योग्य नहीं समझा जाता है। शास्त्रों में स्नान करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं।
यदि इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो इसका बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण में स्नान करने का वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार स्नान करता है तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्नान करने पर यह मंत्र बोलने से साक्षात माता गंगा जल के भीतर प्रवेश ले लेती हैं और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का उचित समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों का भी उल्लेख किया है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है तो उसे भी किस प्रकार, किस समय स्नान करना चाहिए। यदि आप स्नान करते समय इन नियमों का पालन करेंगे तो आप सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि प्रत्येक कार्य में इतनी सफलता मिलेगी कि आप एक समृद्ध और कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। वहीं स्त्रियों को भी बाल धोते समय शास्त्रों के नियम का भी अवश्य ही पालन करना चाहिए। बाल किस दिन धोएं, किस समय धोएं, शास्त्रों में भी ऐसी कुछ तिथियां बताई गई हैं जिसमें बाल धोने का बहुत शुभ अशुभ समय बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करने का उचित समय सुबह का ही माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य को सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए और महिलाओं को खास तौर पर तो सुबह उठकर सबसे पहला कार्य स्नान ही करने का बताया गया है। फिर उसके पश्चात पूजा पाठ अवश्य ही उन्हें करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य जब तक स्नान ना कर ले तो वह किसी भी शुभ कार्य करने योग्य नहीं रहता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नहीं नहाते हैं तो उसे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य प्राप्त होता है। मानव शरीर से नित्य गंध निकलती रहती है तथा इसे शुद्ध करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नित्य प्रातः काल में स्नान करते हैं उसके पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकती है और ऐसे व्यक्ति के आसपास तथा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भाव बना रहता है। साथ ही उसके पापों का भी नाश होता है। रोज स्नान करने से मनुष्य के सौंदर्य, तेज आदि की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य का जीवन रोग मुक्त बना रहता है तथा उन्हें जल्दी से किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और उनकी आयु में भी वृद्धि होती है और ऐसे मनुष्य संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, जब मनुष्य स्नान नहीं करता है तो उनके पास माता लक्ष्मी भी नहीं आती हैं, उनका बल भी खत्म हो जाता है और उनके जीवन में प्रत्येक तरह की बीमारियां आने लगती हैं। जो व्यक्ति स्नान नहीं करते हैं उनकी इंद्रियों का भी नाश होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रत्येक दिन स्नान करते हैं। दोस्तों, रात्रि में जब आप सोते हैं तो आपके शरीर से लार, पसीना इत्यादि छूटता है जिस कारण आपका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसे में जब आप सुबह उठकर स्नान कर लेते हैं तो आपका शरीर पवित्र हो जाता है। इसके साथ साथ आपका मन ही पवित्र हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग सुबह सुबह उठकर नहा धो लेते हैं तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से उनके जीवन में यश, तरक्की, कामयाबी की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, सही समय पर किया गया स्नान फलदायी होते हैं, वहीं तथा गलत समय पर किया गया स्नान नुकसानदायी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करने का उचित समय ब्रह्म मुहूर्त का ही बताया गया है। इस समय किया गया स्नान दीर्घायु को प्राप्त कराता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है। इसी के साथ जानेंगे स्त्री को किस दिन बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए। सुहागिन स्त्रियों का अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सभी उत्सव तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं जो शुभ होते हैं। इसी वजह से स्त्रियां त्योहारों से एक दिन पहले ही बाल अवश्य धो लें, परंतु त्योहार वाले दिन भूलकर भी बाल ना धोएं। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन स्त्री अपने बाल को धो सकती है। अगर कोई स्त्री सुबह सोमवार व्रत रखती है तो उन्हें एक दिन पहले ही बाल अवश्य ही धो लेना चाहिए। इसी के साथ जिस स्त्री के पुत्र पुत्री का जन्म यदि सोमवार के दिन हुआ है तो ऐसे में उन स्त्री को उस दिन कतई भी बाल नहीं धोने चाहिए, अन्यथा उनके बच्चे का खुद ही अमंगल होने लगता है और उनके बच्चों पर भारी संकट घेरने लगते हैं। तो इस दिन भूलकर भी आप बाल ना धोएं। इसी के साथ बुधवार के दिन अगर आप बाल धोते वक्त बाल आपके टूटकर नाली में जाते हैं तो इससे लक्ष्मी की हानि होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि बुधवार के दिन आपको कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि यदि आपके कपड़ों पर आपके बाल होंगे तो उनका भी पानी में भीगना वर्जित है। ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। यदि आप बुधवार के दिन बाल को धोते हैं तो आपका विवेक खो सकता है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं
और मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि बुध आपका कमजोर होगा तो आपकी वाणी भी खराब हो जाती है, घर में कलेश होगा और पति पत्नी के संबंध में दरार आ सकती है। दोस्तों, आशा है कि इस जानकारी से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।